आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ वन परिक्षेत्र बिहारपुर के आवर्ती चराई पेंडारी में। ये जो आवर्ती चराई का बनाया गया है गौठान, और आप देख सकते हैं कि ये बनाया गया था बोर्ड निर्माण जो इसका कराया गया है। ये बोर्ड निर्माण कराया गया है 6000 रुपये का इसकी लागत है, लेकिन इसके में किस तरह का मटेरियल उपयोग कराया गया है और ये रेंजर साहब की पूरी कार्रवाई काम है, किस तरह का काम कराया गया है आपको हम बताना चाहेंगे। थोड़ा सा नज़दीक आकर के दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसके में मटेरियल लगाया गया होगा, जो कि सिर्फ इतना बड़ा बोर्ड बनाया गया है 6000 की लागत से। कौन सा मटेरियल लगाया गया है। और आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आज से ये 2020-21 में इसका निर्माण कराया गया है, और इतना जल्दी ये बोर्ड गिर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पे पैसे का लोड इतना ज़्यादा दे दिया गया कि ये गिर गया। और इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। आइए हमारे साथ। जो व्यक्ति गलत किया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, इस बात को हम नहीं कहते हैं। यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो रेंजर साहब जो हैं मेवालाल पटेल जी, वो स्वयं कहते भी हैं और इस बात को साबित भी करते हैं। आपको हम दिखाएंगे उस चीज़ को और बताएंगे भी कि अभी आपके रेड़ी पहरी में कुछ लोग अतिक्रमण किए थे, जो कि वन विभाग के ज़मीन पे कुछ घर और बनाए हुए थे, उनका घर तोड़ दिया गया। चलिए अच्छी बात है, तोड़ दिया गया, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमाए थे, वो गलत थे। लेकिन वहीं अगर रेंजर साहब स्वयं गलती करें तो उनका जिम्मेदार कौन होए। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये बनाया गया है, और ऊपर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आवर्ती चराई, ये गौठान का ये नमूना बनाया गया है और इस तरीके का बनाया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे, और हमारे सहयोगी जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं उनके हम बोलेंगे कि थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कि इसके में बांस का उपयोग कितना किया गया है। कि आपको हम बता दें कि बांस का उपयोग पूरा 60,000 रुपये का किया गया है, जो कि 300 की संख्या में था। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को भी हम नहीं कह रहे हैं कि 300 बांस का जो संख्या था, 300 की संख्या में बांस था, जो कि पूरा 60,000 की लागत का था। और आप देख सकते हैं, एक बार हम अपने सहयोगी भाई से कहना चाहेंगे कि एक बार चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ किस जगह पे और कितना बांस का उपयोग किया गया है, जो कि पूरे 60,000 रुपये का बांस है। पूरा 300 पीस का बांस है, जो कि 300 की संख्या में था। हो सकता है कि आप लोगों को बांस नहीं दिखाई दिया होगा। वो इसलिए दिखाई नहीं दिया कि इस कागजी पन्ने पे तो बांस लगा हुआ है, वो भी 300 की संख्या में लगा हुआ है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये सिर्फ कागजों में लगाया गया है। जमीनी स्तर पे देखना चाहें तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जमीन पे लगा ही नहीं है। और आपको एक बार पुनः दिखाने के लिए बोलेंगे, ये बनाया गया था 2020-21 में। किस तरह का मटेरियल उपयोग किया गया है, इसके में कुल 40 बोरी जी हाँ, आपको हम बताएंगे कि इसमें सीमेंट का एक यहाँ पे बना है और एक वहाँ पे बना है। हम उसको भी दिखा रहे हैं
कि एक ये बना है, एक वो बना है, और एक यहाँ से इस ओर बना है, लेकिन तीनों एकदम घटिया निर्माण कराया गया है। शायद हो सकता है इतना जल्दी है इसलिए टूट गया हो कि 40 बोरी अर्थात 12,000 रुपए का इसके में सीमेंट उपयोग किया गया था, या हो सकता है इसलिए टूट गया हो कि उतना उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी पैसे का इतना लोड दे दिया गया हो, तो इतना लोड होने के वजह से टूट गया। एक यहाँ पर भी बना है जो पक्के का पूरा बनाया गया है, और भी छाया के लिए। हालांकि पेड़ की वजह से यहाँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में छाया है और होता रहता भी है। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं ये पूरा पक्के का बनाया जाना था, लेकिन ये पक्का का नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बनाया ही नहीं गया है। आखिर क्यों नहीं बनाया गया है? अगर इतना गलत हो रहा है तो आवाज़ उठना चाहिए, और उठेगा, और हम उठाते रहेंगे। जहाँ कहीं भी रहेंगे, इस तरह के जो गलत काम करने वाले जो अधिकारी हो या नेता हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरा बनाया गया है पक्के का, लेकिन इसके ऊपर कोई पक्का दिख नहीं रहा है। और आपको हम बता दें यह छाया के लिए बनाया गया है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ छाया के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये पेड़ यदि ना हो तो यहाँ पे कुछ भी छाया ना हो। और आइए हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे, और आपको हम बताएं कि इस बिल में लिखा है, जो कि मेवालाल यहाँ के रेंजर के द्वारा ये बिल पास कराया गया है, जो कि ये सेंड ट्रांसपोर्टेशन के नाम से दर्शाया गया है, जो कि 650 रुपये के हिसाब से है पूरे 52 पीस, जो कि 33,800 रुपये का लागत से बनाया गया है। और क्या है सेंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है हमारा दिमाग कमज़ोर हो, तो आप बताएं कमेंट में। और इस तरह के भ्रष्ट रेंजर, इस तरह के अधिकारी जो इस तरह की करतूतें करते हैं, उनके ऊपर किस तरह का कार्रवाई किया जाना चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बताइए। और आइए हम आपको और कुछ दिखाएं। एक यहाँ पे क्या बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और यहाँ पे है जो कि गड्ढा है। ये किस चीज़ के लिए गड्ढा बनाया गया है, क्या है, कुछ पता नहीं। और आपको हम बता दें कि इस जो गौठान बनाया गया है, इस गौठान में तार का उपयोग किया गया है। हो सकता है हमको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ का तार जो है 51,900 रुपये का लागत से यहाँ पे तार बाउंड्री वाल कराया गया है, जो कि दिख नहीं रहा है। और आइए आपको हम कुछ और दिखाते हैं, जैसे कि कुछ जगहों पे या कहीं कहीं देखने को मिलता है इस तरह का नमूना, जो कि ऐसे लकड़ियों का खंभा बना करके और इस तरह का काम कर दिया जाता है। हो सकता है इसके में कुछ अच्छा काम किए होंगे रेंजर साहब, इसीलिए हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है हमारी आंखें कमज़ोर हों। आप कमेंट में बताइए आपको दिख रहा होगा तो। किस तरह से काम कराया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ के रेंजर जो हैं न जाने कितने पैसे डकार जा रहे हैं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उनके पास हम अगर रिंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके पास संपर्क करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, तो बात करना पसंद नहीं करते, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि किसी भी मामले को लेकर के आप उनके ऑफिस में जाइए तो वो यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। महीने में बहुत
कम लगभग 30 दिनों का 1 महीना बोला जाता है, लेकिन लगभग 15 से 20 दिन वो अपने ऑफिस से गायब रहते हैं। और यहाँ सिर्फ यही नहीं, इसी तरह के कई मामले उजागर हो रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के मामले उजागर हो रहे हैं, जिसको हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक इसके खिलाफ इसके संबंधित अधिकारी हो गए वो कार्यवाही नहीं करते हैं या संज्ञान में इस चीज़ को नहीं लेते हैं, तब तक हम इस चीज़ को दिखाते रहेंगे। और आपको हम और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये आपको खंभा नहीं है। जो असल में खंभा उपयोग किया जाता है वह खंभा नहीं है। बाउंड्री वॉल के लिए जो खंभा उपयोग किया जाता है, उस खंभे का उपयोग न करते हुए लकड़ी लगा करके, हम अपने सहयोगी भाई से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा और नज़दीक आकर के दिखाएं। ये लकड़ी का खंभा लगा करके इस तरह का काम कराया गया है। देख लीजिए, ये इसमें पूरा मिट्टी भी लग गया है, पूरा ये खत्म हो गया है और ऐसे काम कराए जा रहे हैं। और सिर्फ यूं ही नहीं, ये पूरा बाउंड्री वॉल किया जाना था, लेकिन अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है। शायद से हुआ होगा, लेकिन हमें भी नहीं दिख रहा है। शायद से रेंजर साहब को दिख रहा हो, या इतना अच्छा काम होने के वजह से हम उनका विरोध भी कर रहे हों। लेकिन आपको दिख रहा हो तो कमेंट में बताइए। और आप ये भी बताइए, जो गलत हैं उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ पे जो अतिक्रमण का जो मामला आ रहा है, यहाँ अतिक्रमण का मामला के साथ साथ मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से अवैध लकड़ियों का कटाई चल रहा है, धुआंधार कटाई चल रहा है, जिसका कोई रोकथाम नहीं। क्योंकि रेंजर साहब जो यहाँ के हैं, जो पदस्थ हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो स्वयं ही ऑफिस से लापता रहते हैं। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज सुबह हमने उन्हें मैसेज किया था कि सर हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन अभी तक न मैसेज का रिप्लाई किया गया, न सीन किया गया। हम उनको फ़ोन भी लगाने का प्रयास किए, बात करने का प्रयास किए, वो फ़ोन तो लगा, रिंग गया, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। आइए आप देखिए, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये कागज़ पे निर्माण हुआ होगा इसका, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। या हो सकता है हमारी आंखें कमज़ोर हों। यहाँ पे एक चचा हैं जो कि गाय बैल चरा रहे थे, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चचा? उजंत कुमार, थोड़ा तेज। हाँ, उजंत कुमार। तो ये जो दिख रहा है गड्ढा, इसमें कार बना था? कोई जानकारी नहीं था, कोई घर बनाने के लिए न्यों कोड़ा गया है। अच्छा, ये घर बनाने के लिए न्यों कोड़ाया है। देखा तो ऐसे ही बाबा। अच्छा, इसके में और गेट वेट भी लगा था का? हाँ, थोड़ा रहे गेट ना बांसे के। अच्छा, बांसे के गेट था। तो कहाँ गया वो गेटवा? अच्छा। तो यहाँ और का व्यवस्था रहे? तो कब बनल रहे? 3 साल हो, 3 साल होगा। अच्छा, ये 3 साल होगा। आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में कितना ईमानदारी से काम कराया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे देश में 100 में से 80 बेईमान, इसके बावजूद भी हमारा भारत देश महान, इसीलिए कहा करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह का निर्माण कराया गया है।
इसके में कुछ अदर मटेरियल करके इसका जो बिल पास कराया गया है, ये इसके में अदर मटेरियल करके लिखा गया है। इसका कुछ कोई भी ऐसा सामान का कोई भी वस्तु का जिक्र नहीं किया गया है। वो भी 5350 की संख्या में उपयोग किया गया है और वो भी है 32,100 रुपये का। लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि वो है कहाँ पे, बनाया कहाँ गया है और क्या बनाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कागजी पन्नों पर बनाने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। बड़ी सोच की विषय है। और यहाँ के जो रेंजर हैं, यहाँ के जो इस वन परिक्षेत्र में जो पदस्थ हैं, मेवालाल पटेल जी, ये सारी ये जो बिल दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा उन्हीं के नाम से लगाया गया है। काम भी उन्हीं के निगरानी में किया गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है। हो सकता है हमारी आंखें कमजोर हों। आप लोगों को यदि दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे वो दिख रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। और आइए हम आपको कुछ और दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी गौठान में ये घर बनाया जा रहा है। बताया जाता है जो आदिवासी, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो हैं, पंडो आदिवासी जनजाति, उन्हीं का एक घर बनाया जा रहा है। और ये आवर्ती चराई गौठान बनाया गया था, जिसके बारे में हम आपको इतनी जानकारी दिखा रहे हैं। और आखिर कैसा लगा हमारा प्रयास, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप यहाँ से ठीक कुछ दूर या यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जाएंगे तो ये रोड साइड प्लांटेशन का कुछ काम कराया गया है, जो कि 6 किलोमीटर की दायरे में बनाया गया है, जो कि खैरा से नौगई के बीच में बनाया गया है, 6 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन हम आपको बताएं कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जितना भी 6 किलोमीटर के अंतर्गत में बनाया गया है, वो सिर्फ कागजों पन्नों पर ही बनाया गया है। असल मायने पे ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो ज़मीन पे एक भी पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आखिर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किस तरह का कार्रवाई किया जाना चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पे यदि एक कोई ग्रामीण हो, छोटी सी अगर गलती कर दी जाए तो वन विभाग, वन अमला या कोई भी विभाग हो, उसके सर पे आके बैठ जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा ये करता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, रेंजर साहब, जिनके नाम से यह बिल लगाया गया है, रेंजर मेवालाल पटेल जी, वो स्वयं ही अगर इस तरह की करतूतें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ किस तरह का कार्रवाई किया जाता है, ये भी देखने की बात होगी और ये सोच की विषय है। और आज कैसा लगा हमारा प्रयास आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।